हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, इस डेटा सेट में यहाँ पर देखिए अलग अलग डेट्स में ये अलग अलग आइटम इन पीसेज में ये सोल्ड हुआ है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जहाँ पर भी शर्ट आ रहा है, यहाँ पर देखिए शर्ट स्मॉल, शर्ट लार्ज, मीडियम, एक्सेल, हाफ शर्ट, फुल शर्ट, तो जहाँ पर भी शर्ट आ रहा है उन सब का अलग अलग डेट्स में जो क्वांटिटी सोल्ड हुई है पीसेज में, उसका एवरेज मुझे निकाल के दो। और एवरेज ये कंडीशन बेस पे है, क्राइटेरिया बेस पे है। मतलब शर्ट का निकालना है तो यहाँ पर एवरेज इफ यूज होगा। तो आज मैं आपको बेसिक सीरीज के वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ एवरेज इफ। एवरेज और एवरेज ए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो एवरेज इफ किस तरह से काम करता है और पार्शियल मैच वाइल्ड कार्ड का यूज किस तरह से हम करेंगे वो आज हम सीखेंगे। और अंत में एक बोनस ट्रिक जो हर बेसिक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आपकी स्किल इन्हेंस होती रहे। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह से एवरेज इफ काम करता है। तो एवरेज इफ सबसे पहले देखिए, ये एक आइटम नेम है जहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मैंने बनाया हुआ है और ये सेम जैसे शर्ट लार्ज है तो यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब जो इस कॉलम में जो आइटम नेम है वो सेम का सेम यहाँ पर इस सेल में रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल शर्ट लिखा है और सभी शर्ट को लेकर आना है। तो एवरेज इफ किस तरह से काम करता है आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने पास कर दिया एवरेज इफ और ब्रैकेट ओपन कर दिया। रेंज सबसे पहले मांगता है कि क्राइटेरिया मुझे किस रेंज में मिलेगा। तो क्राइटेरिया है मेरा ये वाला आइटम नेम, तो ये मिलेगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और ये तो जहाँ पर मैं फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ वो तो डिसअपियर हो गया। तो F4 से इसको आप फिक्स कर दीजिए तो वापस ये लौट के आ जाता है। कॉमा, क्राइटेरिया मेरा ये है, कॉमा एवरेज रेंज, मुझे किसका एवरेज निकालना है। ये जो अलग अलग डेट्स में अलग अलग आइटम ये सोल्ड आउट हुए पीसेस में, मुझे निकालना है इसकी क्वांटिटी का एवरेज किसी एक पर्टिकुलर आइटम का। तो ये एवरेज रेंज मैं कहाँ से लूँगा, ये वाली मैं रेंज ले लूँगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 से इसको फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये निकल के आ रहा है शर्ट लार्ज। यहाँ पर देखिए जरा 23 शर्ट लार्ज, ये एक ही बार है 23। तो एवरेज किस तरह से निकाला जाता है, जितने नंबर होते हैं उनका सम कर देता है और नंबर्स जितने भी होते हैं उससे डिवाइड कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ब्लेजर, ये मैंने लिया तो ये 40 निकाल के दे रहा है। यहाँ देखिए 26 और नीचे देखिए ये आ रहा है 54। तो 26 और 54 को ऐड कर दीजिए और 80, ये दो नंबर से डिवाइड करेंगे तो 80 को 2 से डिवाइड किया, 40 बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से एवरेज इफ काम करता है। जब हमें सिंगल कंडीशन या सिंगल क्राइटेरिया होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, एवरेज इफ फाइंड्स एवरेज फॉर द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन ऑफ क्राइटेरिया। जब केवल एक कंडीशन क्राइटेरिया होता है तो एवरेज इफ, और अगर एक से ज्यादा कंडीशन होता है तो एवरेज इफ। उसको किस तरह से हम उसका एडवांटेज किस तरह से निकालेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में एवरेज इफ जब मैं लेकर आऊंगा तब आपको बताऊंगा और अलग अलग एग्जाम्पल से आपको सिखाऊंगा। तो ये मैंने जब आइटम नेम मेरा जो यहाँ पर इस कॉलम में लिखा हुआ है अगर मैं यहाँ पिक करता हूँ तो एवरेज इफ निकाल के लाके दे रहा है। लेकिन यहाँ इस डेटा सेट में देखिए मैं सभी शर्ट का एवरेज निकालना चाहता हूँ। अलग अलग डेट्स में ये देखिए डेट्स हैं, अलग अलग ये आइटम जो हैं, शर्ट स्मॉल, हाफ शर्ट, फुल शर्ट, और ये सोल्ड पीसेज में। तो मैं केवल शर्ट का ही एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो आइए अप्लाई करके देखते हैं एवरेज इफ। ये मैंने पास कर दिया। रेंज, शर्ट कहाँ पर मिलेगी, इस रेंज में मिलेगी, इसको मैंने फिक्स कर दिया। कॉमा, क्राइटेरिया मेरा कहाँ क्या है, क्राइटेरिया है शर्ट, तो ये टेक्स्ट है तो इसको डबल कोट्स में मैंने ले लिया शर्ट। कॉमा, एवरेज रेंज, किस रेंज का एवरेज निकालना है, सोल्ड पीसेस का, और इसको मैंने फिक्स कर दिया। अभी सिंगल सेल में मैं फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन रेंज को हमेशा फिक्स करके आप चलेंगे तो अगर अलग अलग सेल में इसको कॉपी पेस्ट करना होगा राइट में और नीचे की साइड में तो आपको रेंज को हमेशा फिक्स करके ही प्रैक्टिस करनी है। तो अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये सभी शर्ट का एवरेज निकाल के ला के देगा क्या,
ये निकाल के नहीं देगा। ये div एरर आ गया, क्यों? इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मैंने क्राइटेरिया डाला हुआ है ये है शर्ट, लेकिन इस कॉलम में देखिए शर्ट स्मॉल, शर्ट अलग अलग कैटेगरी में आ रहा है, और यहाँ पर एग्जैक्ट नेम होना चाहिए तब ये एवरेज निकाल के लाके देगा। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वाइल्ड कार्ड क्या होता है। वाइल्ड कार्ड दो तरह का होता है, स्टार और क्वेश्चन मार्क। स्टार क्या कहता है दोस्तों? स्टार एक से ज्यादा सभी कैरेक्टर को अपने में एज्यूम करके चलता है, और क्वेश्चन मार्क क्या होता है? केवल एक सिंगल कैरेक्टर को लेता है और वो कोई भी हो सकता है। और उसी अगर स्टार को या क्वेश्चन मार्क को ही मुझे एज अ कैरेक्टर बिहेव कराना होता है तो टिल्ड का यूज करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ सम इसके वीडियो में। यहाँ पर देखिए वाइल्ड कार्ड की क्या डेफिनेशन होती है। वाइल्ड कार्ड हमेशा टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, और जो एस्टेरिस्क होता है स्टार, वो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को अपने में एज्यूम करके लेके चलता है, और क्वेश्चन मार्क केवल एक सिंगल कैरेक्टर को एज्यूम करता है और वो कोई भी हो सकता है। और टिल्ड क्या होता है? जब ये वाइल्ड कार्ड को, एस्टेरिस्क या क्वेश्चन मार्क को एज ए कैरेक्टर हमें बिहेव कराना होता है तो टिल्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा फ्रेंड्स, अगर स्टार के पहले मैं शर्ट के पहले मैं स्टार लगा दूं और शर्ट के बाद मैं स्टार लगा दूं, तो इसका मतलब हो गया कि शर्ट के पहले कोई भी कैरेक्टर, कोई भी लेटर हो, कुछ भी हो, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो, वो सबको एज्यूम कर ले। और शर्ट के बाद स्टार का मतलब शर्ट के बाद कोई भी लेटर, कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो, वो एज्यूम कर ले और उसको ले आके मुझको दे। ये होता है वाइल्ड कार्ड का यूज करना। तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है रिजल्ट निकल के। यहाँ देखिए शर्ट ये रहा और शर्ट ये रहा, तो इनका सबका सम 216 आ रहा है। और नंबर ऑफ, यहाँ पर काउंट कीजिए कितनी बार शर्ट आया, 6 बार। तो 216 को 6 से डिवाइड कीजिए तो 36 बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये होता है पार्शियल मैच। किस तरह से हम कराएंगे, हम स्टार लगा के अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। स्टार और क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड का काम करता है। क्वेश्चन मार्क एक सिंगल कैरेक्टर को एज्यूम करता है और स्टार एक से ज्यादा सभी कैरेक्टर को अपने में एज्यूम करके हमारे आउटपुट निकाल के लाके देता है। तो आपको ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी लुकअप में भी है, लुकअप की वैल्यू जब हमारी मैच नहीं करती तो वहाँ स्टार ही काम करता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है एवरेज अब आपको समझ में आया होगा पार्शियल मैच किस तरह से कराते हैं। आज की बोनस ट्रिक में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मेरे पास ये बहुत लंबा डेटा है, ये मेरे पास बहुत लंबा डेटा है, और यहाँ पर अलग अलग सेल्स में अलग अलग ये कमेंट्स लिखे हुए आ रहे हैं, और मुझे एक साथ इनको डिलीट करना है। तो मैं, आप चले जाइए फाइल में, क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप देखिए चेक फॉर इश्यूज, इस पे आप क्लिक कर दीजिए और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ये कह रहा है आपकी फाइल सेव है कि नहीं सेव है, आप उसमें यस कर दीजिए सेव है। और उसके बाद यहाँ पहले ऑप्शन में देखिए कमेंट्स एंड एनोटेशंस, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इंस्पेक्ट करेगा कमेंट्स एंड एनोटेशंस को, यहाँ इंस्पेक्ट करा दीजिए। और यहाँ पर दिखा रहा है कि द फॉलोइंग आइटम्स वर फाउंड, यहाँ पर कमेंट इसको मिले, यहाँ पर रिमूव ऑल आप करेंगे तो सभी कमेंट रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए अब कहीं पर भी कमेंट नहीं है। तो इस तरह से आप सभी कमेंट्स को एक बार में रिमूव करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पार्शियल मैच के साथ एवरेज इफ और ये बोनस ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक सीरीज का वीडियो आपको बेसिक प्लेलिस्ट में मिलेगा, और जो मैं एडवांस लर्नर्स के लिए बनाता हूँ वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।